हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे एक शॉर्ट पोयम के बारे में जो कि है द आंट एंड द क्रिकेट। ये कविता के रूप में एक काल्पनिक कहानी है। ये कविता एक हताश और मूर्खतापूर्ण क्रिकेट और एक बुरी चींटी की कहानी है, जिसमें हम देख सकते हैं कि सर्दियों के मौसम में वह पाता है कि घर में खाने के लिए भोजन नहीं है और वह भूखा मर रहा था। और इस प्रकार वह चींटी के पास गया। उसने चींटी से अनुरोध किया कि वह कुछ भोजन उसको दे, और चींटी ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया और उसने कहा कि वह जाड़े में भी नाचती है। ये कहने के बाद चींटी ने क्रिकेट को अपने घर से बाहर फेंक दिया। तो चलिए इस कहानी को थोड़ा और विस्तार से देखते हैं। ये कविता प्रसिद्ध यूनानी कवि इसकी कृति है। कविता के दो पात्र हैं, क्रिकेट और एक चींटी। एक युवा क्रिकेट था जो कि ग्रीष्मकाल और स्प्रिंग के दौरान गाता और नृत्य करता था। वह खुश था और आनंद ले रहा था, लेकिन मूर्ख था। ग्रीष्मकाल और वसंत के दौरान हर जगह हरियाली होती है, तो पर्याप्त भोजन और पानी उपलब्ध है। इसमें से किसी को भी स्टोर करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार क्रिकेट आनंद लेने में व्यस्त था और सदियों के लिए किसी भी भोजन को संग्रहित नहीं करता था, यानी कि उसको इकट्ठा करके नहीं रखता था। सर्दियों में जमीन बर्फ से ढक जाती है और कोई फूल या पत्ता नहीं देखा जा सकता। क्रिकेट ने गायन और नृत्य का समय पारित किया और जल्द ही सर्दियों का मौसम आ गया। अब वह परेशानी में था क्योंकि उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था और सर्दियों के कारण उसे बाहर खाना भी नहीं मिलता था। वह इस प्रकार कुछ खा नहीं सकता था और भूख से मरा जा रहा था। उसने किसी तरह हिम्मत जुटाकर चींटी से मदद मांगी। भूखमरी, ठंड और बारिश की वजह से क्रिकेट गीला हो गया था और कांप रहा था। उसने चींटी से अनुरोध किया कि वह उसे अपने घर में कुछ भोजन और आश्रय दे, अन्यथा वह भूखा, दुख और ठंड से मर जाएगा। उसने उसे कुछ भी नहीं दिया। उसने उसे चुकाने का वादा भी किया था, लेकिन चींटी ने उसकी बात नहीं मानी। चींटी ने क्रिकेट को बताया कि वह खुद उसको नौकर होने के साथ साथ एक दोस्त भी समझती है, लेकिन चींटियां उधार नहीं लेती और ना ही किसी को उधार देती हैं। उन्होंने क्रिकेट से यह भी पूछा कि वह वसंत और गर्मियों के दौरान भोजन इकट्ठा क्यों नहीं करते थे। क्रिकेट ने कहा कि वह भविष्य के बारे में ज्यादा परवाह नहीं करता और सुखद मौसम का आनंद लेने में व्यस्त है। उसने सोचा कि भोजन और पानी हमेशा बना ही रहेगा। जब क्रिकेट आनंद लेने में व्यस्त था, तब चींटियां सर्दियों के मौसम के लिए भोजन का भंडार कर रही थी, यानी कि उसको इकट्ठा करके रख रही थी। चींटियों ने इस तरह नाराज होकर उसे कहा कि उसे सर्दियों में गाना और नृत्य भी करना चाहिए, लेकिन अपने लिए बाकी चीजों को भी इंतजाम करके रखना चाहिए। चींटी ने जल्दी से बातचीत को समाप्त कर दिया और उसे अपने घर से बाहर कर दिया। अतः अंत में कवि यह कहकर निष्कर्ष निकालता है कि यह सोचता है कि यह कल्पना काफी हद तक सही है, जैसे कि बहुत से मनुष्य हैं जो भविष्य की परवाह नहीं करते, पर इस प्रकार पश्चाताप करते हैं जब समय निकल जाता है। कहानी हमें सिखाती है कि हम क्रिकेट की तरह व्यवहार नहीं करेंगे। हम हमेशा भविष्य के लिए तैयार रहेंगे ताकि मुश्किल समय में हमें मदद के लिए दूसरों के आगे हाथ न फैलाना पड़े। यह हमें यह भी सिखाता है कि हम चींटी के विपरीत दूसरों के लिए मददगार भी हों। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा।